हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज आर्टिकल्स। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट वर्ड से इट इज क्लियर टू यू कि हम किसी जो है इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं। इनडेफिनेट अगर कोई भी चीज है आपकी, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर ए एंड एम। क्लियर? तो अनिश्चित नाउन है, तो उसके आगे क्या लगाते हैं हम? आर्टिकल ए एन। दूसरा क्या होता है बच्चों आपका? डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल इज योर द। तो कोई भी जो है डेफिनेट, चाहे वो आपकी रिवर है, चाहे आपके माउंटेन्स है, डेफिनेट अगर हम किसी की बात करते हैं तो दैट इज योर, क्या यूज करते हैं? कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित। तो दोनों वर्ड से आप में कहने का मतलब है कि वर्ड से इट इज क्लियर कि अनिश्चित और निश्चित। क्लियर? और निश्चित ए और एन यूज करते हैं, और जब हमारा डेफिनेट नाउन होता है देन वी यूज दो। इनडेफिनेट नाउन होता है तो ए और एन का हम यूज करते हैं। तो आर्टिकल कहाँ यूज करते हैं? द वर्ड दैट डिस्क्राइब और टेल मोर अबाउट द नाउन। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो ये हमने कल जो है, हमें साउंड देखना है बच्चों कि साउंड क्या निकल रहा है, क्या वो वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। आपको ये नहीं देखना उसकी स्पेलिंग नहीं देखनी है, आपको साउंड देखना है। उसके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करना है। क्लियर? ये हमने फ्यू एग्जांपल्स देखी थी बच्चों यस्टरडे, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये भी हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन के आगे हम कैसे यूज करते हैं डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। तो बच्चों, यहाँ तक हम जो है ऑलरेडी वी कंप्लीटेड कि हमने लास्ट में हमने कहा था कि जितने बिग पोस्ट होते हैं हमारी, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके आगे हम क्या लगाते हैं? दो डेफिनेट आर्टिकल। क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल कितने होते हैं? एक होता है डेफिनेट, जो है हम उस आदमी की पर्सन की बात कर रहे हैं, नाउन की बात कर रहे हैं, दैट इज योर द प्रिंसिपल। तो एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं आप? द प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल नहीं लिखते क्योंकि हम डेफिनेट पर्सन की बात कर रहे हैं, डेफिनेट नाउन की बात कर रहे हैं। क्लियर? द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द डायरेक्टर, द मैनेजर। तो इस तरह से आप यूज करते हैं। नेक्स्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर वर्क इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इन द। तो फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी जो है इवनिंग की बात करते हैं, मॉर्निंग की बात करते हैं, तो हम उनके आगे क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर इन द मॉर्निंग, इन द, या आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हम इन अ मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, इंडेफिनेट नहीं तो बोलेंगे, क्योंकि हम डेफिनेटली हम किसकी बात कर रहे हैं? कि सुबह की बात कर रहे हैं। तो वी यूज in the evening, in the morning, in the afternoon. Next is your after words, all and both, and before words, whole and same. Let's say the example, all or both. All the boys. तो all के बाद हमने लगाया क्या? The boys. Both the girls. तो both के बाद हमने क्या लगाया? The definite article. The whole, अब यहाँ पे whole के पहले लगाना है आपको, whole the class नहीं लिखनी है, the whole. एंड बिफोर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों? आफ्टर, ऑल एंड बोथ। तो आफ्टर लिखा, यहाँ पे क्या है? बिफोर है, तो हम पहले यूज करेंगे द होल क्लास। क्लियर? नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्रीज। तो सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती है बच्चों? जब हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं विद द होल क्लास या होल ग्रुप। जैसे सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो हम कोई क्लास से कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट इज, तब हम क्या यूज करें? मोस्ट ब्यूटीफुल मीन्स वी आर यूजिंग superlative degree. So let's see the example, the greatest, the most, the fastest. तो ये क्या हमारी superlative degree? क्लियर? जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया आपको कि सीता इज द मोस्ट, द मोस्ट। क्लियर? तो यहीं पे फोकस दिए कि सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। कि पूरी क्लास से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, दो चीजों के हम कंपेयर करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री वी यूज। शी इज द वाइजर। तो यहाँ पे क्या है? शी इज द वाइजर ऑफ द टू। तो दो में कंपेयर करें, शी इज द वाइजर। बट आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि इफ देन इज यूज बिफोर इट, अगर देन यूज हुआ है तो आपको द का यूज नहीं करना है। क्लियर? तो कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, देन यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द। बट अगर देन वर्ड यूज होगा कंपैरिजन में, देन डोंट यूज द। तो शी इज द वाइजर ऑफ द टू,
शी इज वाइजर देन सुमन। अब हम यहाँ पे दो का कंपेयर कर रहे हैं कि सुमन से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देन का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डेफिनेट आर्टिकल द नहीं यूज करना। द ओल्डर ही ग्रू द वर्स ही बिकेम, तो यहाँ पे हम क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, द ओल्डर ही ग्रू द वर्स ही बिकेम, तो यहाँ पे सेकेंड डिग्री हम यूज करें सुपरलेटिव, क्योंकि यहाँ पे कोई देन का यूज नहीं किया है। तो बट व्हेन वी यू कंपेयर टू थिंग्स एंड यूजिंग द वर्ड देन, डोंट यूज दो को यूज नहीं करना है। क्लियर बच्चों कि दो का कहाँ यूज करना है कंपैरेटिव डिग्री में और कहाँ नहीं यूज करना है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है बच्चों रिपीटिशन। कई बार होता है ना कि हम पढ़ते हैं कि तो बार बार हम जो है नाउन रिपीट होता है, तो किस तरह से उसको अवॉइड करने के लिए हम कहाँ पे जो है आर्टिकल्स को यूज करते हैं, या एक के पहले यूज करते हैं या दो के पहले यूज करते हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह से वी यूज आर्टिकल्स। व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन, जब एक और एक से ज्यादा नाउन रेफर टू द सेम पर्सन, आदमी एक है बट हम उसके लिए जो है दो जो है नाउन यूज कर रहे हैं, तो हम एक के आगे ही जो है आर्टिकल्स को यूज करेंगे, दूसरे के आगे नहीं करेंगे। क्लियर? तो लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वाज प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, पर्सन वाज प्रेजेंट है, तो इसमें मतलब क्या है, एक आदमी की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन। बट उसने क्या करा है, यहाँ पे वन पर्सन ने हेल्ड करी है कितनी पोस्ट, दो पोस्ट को उन्होंने हेल्ड करा हुआ। तो एक आदमी है वन पर्सन, बट पोस्ट आर टू। वन इज योर प्रेसिडेंट और दूसरी क्या है, सेक्रेटरी। क्लियर? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो लगाना है, बट यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, एक आदमी है, वन पर्सन है, बट उसने होल्ड कर रखी है टू पोस्ट। क्योंकि कई बार होता है ना, सेक्रेटरी जो है चले गए या रिटायर हो गए, बट वो जो है पोस्ट वेकेंट है, तो उस समय जो है कौन होल्ड कर रहा है, प्रेसिडेंट जो है वहाँ का प्रेसिडेंट है, उसको जो है वो पोस्ट भी दी है। तो एक पर्सन है बट पोस्ट आर टू। क्लियर? Now come to the next. When two or more connected noun refer to the different. अब जो है दो या दो से ज्यादा क्या है, हमारी नाउन है और पर्सन भी कितने हैं, टू। तो हम दोनों के आगे क्या लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, दो पर्सन है, एक पर्सन इधर है, वन पर्सन, और यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन। एक क्या है आपका, प्रेसिडेंट है, और दूसरा क्या है आपका, सेक्रेटरी। तो आपको क्या करना है बच्चों, दोनों के आगे, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग जो स्किप कर देते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ पे भी आप दो लगाएंगे, द प्रेसिडेंट और द सेक्रेटरी, क्योंकि यहाँ पे कितने लोग हैं बच्चों, टू पर्सन। ऊपर क्या था, एक पर्सन था, राइट, एक पर्सन, बट पोस्ट कितनी थी, टू पोस्ट थी, और कौन होल्ड कर रहा था उसे, एक आदमी होल्ड कर रहा था। तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, एक के आगे दो लगाएंगे, दूसरे के आगे नहीं लिखाएंगे, क्योंकि एक था। क्लियर? बट इन द सेकेंड एग्जाम्पल, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना है, प्रेसिडेंट नहीं, जो एग्जाम्पल में है। क्लियर? सिमिलरली प्रिंसिपल। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक पर्सन है, वन पर्सन है, बट पोस्ट कितनी है बच्चों, टू। एक है प्रिंसिपल की और एक सेक्रेटरी की, बट एक आदमी जो है वो दोनों पोस्टों को चला रहा है। बट इन द सेकेंड एग्जाम्पल, दो आदमी है, टू पर्सन है, एक पर्सन प्रिंसिपल है और एक क्या सेक्रेटरी है, तो दोनों के आगे हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि हम डेफिनेट पोस्ट की बात कर रहे हैं, डेफिनेट प्रिंसिपल की बात करें, डेफिनेट सेक्रेटरी की बात करें।
तो 2 पर्सन, तो दोनों में दो दो लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल। अगर एक आदमी है और 2 पोस्ट पे है तो हम एक के आगे जो है दो लगाएंगे। तो इसका आप ध्यान में रखना है आपको, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, किस तरह से आर्टिकल्स को यू हैव टू यूज। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगर एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, 2 और मोर एडजेक्टिव क्वालिफाई द सेम नाउन। अगर एक ही नाउन है और 2 से ज्यादा जो है एडजेक्टिव है तो किस तरह से हमें आर्टिकल्स को यूज करना है, लेट्स सी। एग्जांपल क्या है बच्चों, वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। क्या है बच्चों यहाँ पे, वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। अब यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है बच्चों कि एक ही बिल्ली है यहाँ पे, ओनली वन कैट, राइट, एक कैट है और ये क्या है, पार्शियली कैसी है, ब्लैक है, और क्या है ये, व्हाइट। तो हम किसके आगे लगाएंगे आर्टिकल, जैसे हमने इसमें लगाया था सेम जो है यहाँ पे भी हम यूज करेंगे अ ब्लैक। इसका मतलब बिल्ली तो एक ही है, वो क्या है, पार्शियली ब्लैक है और पार्शियली व्हाइट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन 2 और मोर एडजेक्टिव क्वालिफाई द डिफरेंट नाउन। अब यहाँ क्या है, नाउन डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी जो है डिफरेंट नाउन थे, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी थे, तो हमने किस तरह से डेफिनेट आर्टिकल यूज करा है। सेम हियर, यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 कैट है, एक कैसी है बच्चों, एक है आपकी ब्लैक और दूसरी कैसी है, व्हाइट। तो अगर कोई आपको बोलता है कि आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, तो इसका मतलब उसके पास एक ही कैट है। जैसे हमारे पास क्या है, वी हैव अ व्हाइट, इसका मतलब 2 कैट हैं, तो दोनों के आगे हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल अ। ये ब्लैक, व्हाइट, तो 2 कैट्स, यहाँ पे क्या है, एक कैट है तो एक के आगे लगाएंगे, 2 कैट्स हैं तो दोनों के आगे हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल को यूज करेंगे, वी हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट। तो अगर इस तरह से आपके कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट 2 कैट्स, क्लियर। तो दोनों के आगे हम लगाएंगे। और अगर हम कहेंगे वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, क्योंकि कई बार आता है ना फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना होता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल, तो आपको इन बातों का ध्यान में रखना है कि कहाँ पे हमें आर्टिकल लिखना है। सपोज ये एक सेंटेंस लिखा है, वी हैव ब्लैक एंड व्हाइट कैट, तो आप कैसे करके उसको लिखेंगे, तो वी हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट। और अगर वहां पे 1 कैट के लिए पूछेंगे या जैसे एग्जांपल दिया रहेगा आपको, वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, इट मींस हमारे पास कितनी कैट है, एक कैट है जो पार्शियली ब्लैक है और पार्शियली व्हाइट है। तो इस तरह से आपको जो है रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स को चेक करना है कि किस तरह से आपको यूज करना है। अगर एक पर्सन है, 2 पोस्ट है, तो आपको एक के आगे जो है डेफिनेट आर्टिकल यू हैव टू यूज, क्लियर। नेक्स्ट है जो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है यूज करना है कि किस तरह से वोबल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, किस तरह से आपको यूज करना आर्टिकल्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, fill in the blanks with suitable articles from the alternative given below। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आर गिवन हियर, तो आपको इसी में से जो है चूज करना है और आपको देखना है कि क्या इसमें जो है साउंड कैसा निकल रहा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ए और एन जो है हमारे अनिश्चित इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और किस तरह से हमें उनको यूज करना है, ये आपको आई होप इट इज क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इट इज डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंटरेस्टिंग, तो इन आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो क्या साउंड आ रहा है बच्चों, वॉबल साउंड। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, गीता इज ए होली बुक। अब यहाँ पे एक रिलीजियस बुक की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, तो क्या है, डेफिनेट हमारी बुक है, रिलीजियस बुक है गीता। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे आई टोल्ड यू कि पहले भी प्रीवियसली इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू कि किस तरह से डेफिनेट अगर हम कोई रिलीजियस बुक है, चाहे वो कुरान है, चाहे बाइबल है, चाहे रामायण है, तो हमें उसके आगे क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर दो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, द गीता इज अ होली बुक। तो
तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है बच्चों? डेफिनेट आर्टिकल। क्योंकि क्यों आ रहा है बच्चों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ए डेफिनेट बुक। किसकी बात कर रहे हैं हम? गीता की बात कर रहे हैं। डेफिनेट आर्टिकल को यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज योर द। यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? इनडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज दिस इज। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, प्रोनाउंसिएशन देखना, आपको साउंड देखना कैसा साउंड है। यूनिवर्सिटी। तो दिस इज, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि हाँ तो वोवल से शुरू हो रहा है तो एन आना चाहिए, बट हमको क्या देखना है बच्चों? साउंड देखना है। यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे हम? अ यूनिवर्सिटी। दिस इज अ यूनिवर्सिटी। एन यूनिवर्सिटी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वोबल का साउंड नहीं आ रहा है। तो इट्स आंसर इज दिस इज अ यूनिवर्सिटी। क्लियर? नेक्स्ट इज हिंदी इज इजी लैंग्वेज। तो क्या आ रहा है बच्चों? इजी। ई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इजी लैंग्वेज। तो किसका साउंड आ रहा है? वोबल साउंड। तो हिंदी इज एन easy language. Clear? हिंदी is an easy language. तो आई होप अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें साउंड को देखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है या वोबल साउंड। नेक्स्ट है बच्चों आई बॉट। अब यहाँ पे क्या है? हाउस। एच का प्रोनाउंसिएशन हो रहा हाउस। तो हम क्या बोलेंगे? आई बॉट अ हाउस। क्लियर? तो क्या है? आई बॉट अ हाउस। कई जगह हमने देखा कि साइलेंट रहता है, जैसे ऑनेस्ट है या क्या है आर है। तो यहाँ पे एच साइलेंट है तो वहां पे हम और यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे वोबल का साउंड है। माई फादर इज, क्या आ रहा है बच्चों? टीचर। कॉन्सोनेंट साउंड। माई फादर इज अ टीचर। क्लियर? तो क्या आएगा इसका आंसर? क्या है? माई फादर इज अ टीचर, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको सिंपल सा है, fill in the blanks with the appropriate article a and then। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक जो अभी हमने करा था और दूसरे इस टाइप के आते हैं। आई वॉन्ट, अब क्या आएगा बच्चों? आई वॉन्ट डैश एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट। तो क्या आएगा बच्चों? एप्पल। ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा, वोबल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा। तो क्या आएगा बच्चों? आई वॉन्ट एन एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट, कि मुझे उस बास्केट से एक एप्पल चाहिए। अगर आपको बोलना है कि मम्मी को बोलना है कि भाई मुझे ये चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट। क्लियर? या आपको मैंगो चाहिए तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट अ मैंगो फ्रॉम दैट बास्केट। तब हम क्या क्यों और यूज करेंगे? क्योंकि मैंगो क्या है हमारा? म कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट इज द चर्च ऑन द अब डैश चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। अब हम पर्टिकुलर चर्च की बात करें कि उस कोने में जो चर्च है, हम डेफिनेट चर्च की बात करें कि उस कोने में जो चर्च है इज प्रोग्रेसिव। तो हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, दैट इज योर द चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट इज आई बोरोड डैश पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन, कि मैंने जो है क्या करिए? बोरो करिए पेंसिल जो तुम्हारी ढेर पाई में, ढेर ऑफ पेंसिल्स और पेन का है। आई बोरोड अ पेंसिल, एक पेंसिल। क्लियर? तो पी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे?
I borrowed a pencil from your pile of pencils and pens. Clear? One of the students said, अब हमने पढ़ा था बच्चों कि कोई भी जो है प्रोफेसर, अब यहाँ पे क्या है हम पढ़ेंगे, और प्रोफेसर नहीं होता, दो प्रोफेसर is late today. I bought umbrella. You wobble. I bought an umbrella to go out in the rain. She is, अब यहाँ पे कौन सी डिग्री है बच्चों, मोस्ट ब्यूटीफुल. जैसे मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, क्योंकि यहाँ पे क्या है सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री जो है पूरे जो है क्लास में हम कंपेयर कर रहे हैं. आई, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज द, डेफिनेट आर्टिकल हम यूज करेंगे, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास. क्लियर? तो बच्चों कुछ नहीं, इट इज वेरी इजी, नथिंग, कि आपको समझना है और उसको जो है यूज करना है. अभी हमने जो है डिटेल में पढ़ा कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल्स कैसे होते हैं. फिर हमने ये भी पढ़ा था बच्चों कि व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ टू यूज इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को हमें कहाँ यूज करना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं. आपको जो है वहां पे साउंड देखना है कि वोबल का साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है. क्लियर? नेक्स्ट इज ही ड्राइव्स 60 किलोमीटर. अब यहाँ पे देखें बच्चों, आर है, दो इट इज कॉन्सोनेंट, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट जो यहाँ पे साउंड आ रहा है आर, किसका आ रहा है, ओ यू आर, आर. एच है साइलेंट है, हार नहीं पढ़ते इसको बच्चों. क्लियर? तो हम वोवल के साउंड पे क्या यूज करते हैं, एन. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ही ड्राइव 60 किलोमीटर एन आर, एंड हार इज रॉन्ग. और हार मतलब बच्चों को होता है ना, माइंड में रहता है, एक माइंड प्रिपेयर रहता है, नहीं भाई कॉन्सोनेंट के आगे हमें ये लगना है. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस लेक्चर. तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, आर को प्रोनाउंसिएशन करना, आर. एच क्या है यहाँ पे, साइलेंट, एच इज साइलेंट, एन आर. क्लियर? नेक्स्ट है, हमने अभी पढ़ा था कि जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है तो हम क्या यूज करते हैं, दो. तो डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं दो. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, द प्रेसिडेंट एंड. अब यहाँ पे देखो वही डिफरेंस है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, वर प्रेजेंट. इसका मतलब क्या है, दो लोग हैं. अगर यहाँ पे होता है वॉज प्रेजेंट, डिफरेंस देखिए बच्चों कि अगर यहाँ पे होता वॉज प्रेजेंट तो हम क्या लगाते हैं बच्चों, इसका मतलब एक ही पर्सन है और हम जो है दो पोस्ट को जो है यूज कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की भी और सेक्रेटरी की. क्लियर? बट यहाँ पे क्या है बच्चों, वर्क क्या है, प्लूरल है, इट मीन्स कितने पर्सन है, टू पर्सन है. तो दोनों के आगे हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी. अगर यहाँ पे बच्चों वॉज होता तो हम क्या लगाते, सिर्फ द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी वॉज प्रेजेंट. इट मीन्स वहां पे कितने लोग हैं, ओनली वन पर्सन इज प्रेजेंट देयर, या होल्ड कर रखिए दैट पोस्ट. क्लियर? नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल को देख के आप जो है जज कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या, कौन सा डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे यूज कर. नेक्स्ट है ही इज यंगर. अब हमारी क्या है बच्चों यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री. तो हमने पढ़ा था अभी जो रूल्स पढ़े थे उसमें पढ़ा था अकॉर्डिंग द रूल्स कि कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज में हम क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर दो. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ही इज द younger of the two boys. क्लियर? तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री दोनों में हमें क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल. दो, our neighbors have. अब बच्चों यहाँ पे देखो, मेरी नेबर्स के पास. अब यहाँ पे ऑब्वियस है कि दो चीजें हैं, एक कैट भी है और एक डॉग भी है. क्लियर? तो दोनों चीजें हैं, एक डॉग भी है उनके पास और एक कैट भी है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, our neighbors have a cat and a dog. क्लियर? तो दोनों चीजें हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने अभी कलर्स का देखा था. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, माय नेबर्स हैव अ कैट एंड अ डॉग. क्लियर? या आपको बोलना है तो आई हैव अ कैट एंड अ डॉग.
अगर एक ही है कैट है और आपको बोलना है कि भाई वो कैसे रंग की है, तो आप क्या बोलेंगे कि आई हैव अ कैट जो कैसी है, ब्लैक एंड व्हाइट। आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। तो आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट कि मेरे पास एक बिल्ली है जो पार्शियली ब्लैक है और पार्शियली क्या है, व्हाइट है। अगर मेरे को बोलना है कि मेरे पास दो बिल्लियां हैं, तो मैं कैसे बोलूंगी कि भाई आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट। तो इससे क्लियर है कि मेरे पास कितनी बिल्लियां हैं, दो बिल्लियां हैं। तो इन जो है छोटी छोटी बातें हैं जो हमें यहाँ पे समझा रहे हैं, तो उसको जो है कीप इट इन माइंड। ईट एन एप्पल अ डे। तो एप्पल के आगे क्या आता है बच्चों, ये एक क्या है, मुहावरा है। ईट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि रोज एक एप्पल खाओ और डॉक्टर को भगाओ। तो ईट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, डॉक्टर को दूर करो। क्लियर। आई एम एन यूनिवर्सिटी होगा या अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगा। तो यहाँ पे भी जो है यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, यूनिवर्सिटी, राइट। तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो कभी भी एन नहीं लगाएं, एन अम्ब्रेला होगा, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसका प्रोनाउंसिएशन होगा, यूनिवर्सिटी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कि मैं जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। तो इस तरह से आपको जो है एक्सरसाइज एग्जाम में आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, समझना है। और अभी हम जो है एक क्विक रिवीजन देखते हैं कि किस तरह से इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल्स में कहाँ पे जो है हमें यूज करना है डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ यूज करना है बच्चों, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, जब हम बात करते हैं या कर रहे हैं किसकी बात, डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, डेफिनेट नाउन की बात कर रहे हैं, देन वी यूज आर्टिकल द। जब इनडेफिनेट नाउन की बात करेंगे देन वी यूज इंडेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर ए एंड एन। क्लियर। और ए और एन को भी हमें कैसे यूज करना है वो हमने अभी डिस्कस करा था, कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू यूज इंडेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर ए एंड एन। क्लियर। तो इस तरह से हमने अभी एक्सरसाइज डिस्कस करी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि किस तरह से, और डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ टू यूज ए एंड एन आर्टिकल इन अ सेंटेंस। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से अगर एक वन पर्सन है और दो पोस्ट हैं, तो किस तरह से हम एक ही जो है नाउन के आगे हम दो लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल, दूसरे के आगे नहीं लगाएंगे। इफ टू पर्सन वर देयर, अगर दो पर्सन है तो दोनों के आगे हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, दो और दो। क्लियर। सिमिलरली अगर एडजेक्टिव है, तो अगर एक है नाउन एक है और एडजेक्टिव दो हैं, तो हम एक के आगे लगाएंगे। अगर दो नाउन है तो दोनों एडजेक्टिव के आगे हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल अ। सिमिलरली कोई भी आप अगर इन द मॉर्निंग कहेंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या आई केम बैक इन द इवनिंग, तो हम क्या लगाएंगे, द का यूज लगाएंगे, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। क्लियर। सिमिलरली ऑल एंड बोथ वर्ड्स के बाद में हम क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर दो। तो बच्चों जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में, ये सब आप जो है बुक में, कॉपी में, नोटबुक में जो है नोट करें और उसको लर्न करें। नेक्स्ट इज योर सुपरलेटिव डिग्री हो चाहे कंपैरेटिव डिग्री हो, आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो सुपरलेटिव डिग्री कहाँ यूज करते हैं, जब हम पूरे ग्रुप में या पूरी क्लास में हम उसको कंपेयर करते हैं। जैसे सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो क्लास के अंदर सबसे सुंदर लड़की कौन है, तो हमने पूरे ग्रुप से पूरी क्लास में कंपेयर करा है, तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर। सिमिलरली कंपैरेटिव डिग्री व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, जब हम दो चीजों की कंपेयर करते हैं, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। शी इज द वाइजर ऑफ द टू, कि दो से हमने इसको कंपेयर करा है। बट when we use the word than to compare two things, अगर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, we are using the word than, don't use the, तब हमें कंपैरेटिव डिग्री के आगे जो है बिफोर कंपैरेटिव डिग्री डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर दो। क्लियर। तो ये जो है बातें जो है कई बार बच्चों की समझ में नहीं आती और जो है मिस्टेक कर देते हैं। तो आई होप आप लोग जो है फर्दर नहीं करेंगे ये वाली मिस्टेक्स जो अभी हम जो बच्चे करते हैं। सिमिलरली अगर कोई रिलीजियस बुक होती है,
जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कोई भी रिलीजियस बुक, चाहे बाइबल हो चाहे कुरान हो, तो आपको उसके आगे क्या लगाना है, 2 डेफिनेट आर्टिकल आपको यूज करना है। क्लियर? तो आई होप आप आज के लेक्चर में जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू यूज डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल इन अ सेंटेंस। क्लियर? तो बच्चों इसको जो है रिवाइज करें, रिवाइज एट होम, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है उसके पॉइंट्स लिख सकते हैं, और इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो रिवाइज whatever is taught in the class, revise at home, और नेक्स्ट लेक्चर में आप अपने डाउट्स को क्लियर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर और हैव अ नाइस